हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल यानी 19 जुलाई को दिन भर एक बड़ा ही गहमा गहमी हलचल मची हुई थी कि क्या हो गया है हमारे पीसीस को, हमारे पर्सनल कंप्यूटर को। क्या हो गया, एयरलाइंस इतनी लेट क्यों हो रही हैं, इंदौर सहित भारत की 200 से अधिक विमानन सेवाओं को रद्द क्यों कर दिया गया है। क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि अभी तक के कहे जाने वाले सबसे बड़े डिजिटल इमरजेंसी को हमने सभी ने देखा। आज उसी डिजिटल इमरजेंसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूं। आज का टॉपिक 10 मिनट शो का जो होने वाला है वो होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आउटेज के संबंध में कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कि सिस्टम ने चलना बंद कर दिया, हमारे आवश्यक काम भी ठप हो गए, कई सर्विस कंपनी लगातार काम नहीं कर पा रही थी, बैंक से लेकर विमानन सेवाएं सभी तरीके से काम में सुस्ती या फिर काम को बंद कर दी गई थी। तो इसी के बारे में हम व्यवस्थित रूप से समझेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसी आगे की स्थिति होगी। अब बोला जा रहा है जैसे कि आज 20 जुलाई तक स्थिति थोड़ा सामान्य होगी, लेकिन सामान्य होने में भी समय लगेगा, क्योंकि अगर एक एक पीसी से जाकर के उस सॉफ्टवेयर को अनअपडेट करना होगा तो मैनुअल बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो इसकी भी चर्चा देख रहे हैं। देखो, एक बात तय है, विज्ञान जहां आपका सहयोग भी बन सकता है, वहीं विज्ञान जो कि मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है, टेक्नोलॉजी, वो भी कहीं ना कहीं अभिशाप भी बन सकती है। तो देखते हैं कि क्या कैसी व्यवस्था रही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आउटेज के बारे में, क्या हुआ पूरी दुनिया में, किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी देखेंगे। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और बड़े जागरूक तरीके से देख रहे होंगे कि हमारे आसपास की दुनिया में आखिरकार ऐसा क्या हलचल हो रही है जिसका प्रभाव हम पर या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ रहा है। आज का 10 मिनट शो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप सभी ने विनर्स इंस्टीट्यूट की तीनों टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से एक्टिवेट कर लीजिए। व्हाट्सएप पर भी आप विनर्स इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने एक गलत अपडेट दिया जिसके कारण पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से जो प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर फोकस कर लो। अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक, चांद सितारे लगा लो, परीक्षा में पूछा जाएगा। भले ही इस जो तकनीकी असक्षमता या तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम पर कोई प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन यह प्रभाव तय है कि यहां से कुछ प्रश्न जरूर बन सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना 10 मिनट शो में इसका ही पोस्टमार्टम कर लिया जाए कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक के एक गलत अपडेट के कारण पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर एक हड़कंप मच गया। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज हो गया शुक्रवार 19 जुलाई को सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। अगर आपको याद हो तो मैंने कल क्लास भी नहीं ली थी, है ना, करंट अफेयर्स की। तो रात को 8 बजे तक इस प्रकार 15 से अधिक घंटों तक माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के 95% से अधिक कंप्यूटर ठप हो गए, काम करना इन्होंने बंद कर दिया। अब देखो, आज है डिजिटल युग, हर एक काम डिजिटल से हो रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही काम करना बंद कर दे, ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करना बंद कर दे, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की स्थिति बनी होगी। दुनिया भर में सारी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, शेयर मार्केट, हॉस्पिटल, टीवी चैनल्स, कॉल सेंटर, आईटीआई सर्विसेज जितनी भी हैं, बैंक आदि सब पर इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ग्लोबल का जो आउटेज हुआ था उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ा है। ये आपने न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग प्लेटफॉर्म में जरूर देखा होगा। माइक्रोसॉफ्ट की इस खराबी के कारण या फिर विंडोज की इस खराबी के कारण भारत की विमानन सेवाएं भी बड़ी ही मात्रा में प्रभावित हुई थी। बेंगलोर, दिल्ली आदि एयरपोर्ट्स में देखना पड़ा कि कई लाइन लगी हुई है, कई फ्लाइट कैंसिल हुई है, कई फ्लाइट 16-16 घंटे से भी ज्यादा कैंसिल हुई है। ऐसी कुछ स्थिति भारत में भी देखने को मिली थी। अगर मैं इसके बारे में और बताऊं तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खोल रहे थे, ओपन कर रहे थे, तो आपकी स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रहा था। इस प्रकार की स्क्रीन आपको देखने को मिल रही थी। ये ग्लिच क्यों हुआ, इसके बारे में पता चला कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक मार्केट आदि सभी स्क्रीन पर देखने को मिला था। आज का 10 मिनट शो एक्चुअल में फोकस इसी पे है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ और कौन कौन सा एंटीवायरस है जिसके कारण से ये टेक्निकल इश्यू आया था, एरर आया था, उसके बारे में हम व्यवस्थित रूप से देखेंगे।
अगर मैं बात करती हूं वो अपडेट के कारण, जिसके कारण ये पूरा ग्लिच सामने आया, तो क्राउड स्ट्राइक का जो अपडेट था वह वैश्विक परेशानी की वजह बन गया। एक्चुअल में यह जो तकनीकी समस्या थी वो साइबर सुरक्षा के लिए ही की गई थी। साइबर सुरक्षा अमेरिकी बेस्ड कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने सॉफ्टवेयर में अपनी एक पहचान की और इसे हल करने के लिए, काम करने के लिए अभी भी तत्पर है। दरअसल हुआ क्या कि क्राउड स्ट्राइक कंपनी को उसके विंडोज डिवाइस के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। अब क्या हुआ कि सीबीएस न्यूज को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि क्राउड स्ट्राइक अपडेट की वजह से वैश्विक स्तर पर सारे के सारे आईटी सिस्टम्स बंद हो गए थे। अब प्रश्न ये होगा क्राउड स्ट्राइक क्या है? तो क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कि कंपनियों को आईटी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर हम इजीएस्ट लैंग्वेज में समझें तो कोई अपनी इंटरनेट की मदद से जो भी काम करता है, कोई कंपनी इंटरनेट की मदद से जो भी काम करता है, उस काम को हैकर्स से सुरक्षित रखने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो क्राउड स्ट्राइक कंपनी, या फिर मैं यूं कहूं कि क्राउड स्ट्राइक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो कि यूएस बेस्ड है, उसके द्वारा ये सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। व्यवस्थित रूप से इस सेशन को देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है? जो स्क्रीन आपको लगातार कल आपको या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे, आईटी कंपनीज थे, उनको देखने को मिली है। तो प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ? एक्चुअल में हुआ क्या, यह एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की गंभीर स्क्रीन समस्या थी। इसमें हुआ कि सिस्टम क्रैश होने की तरफ इशारा करता है और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक गंभीर कंडीशन में पहुंच जाता है और यह आगे के कोई भी आईटी रिलेटेड काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। पूरे के पूरे सिस्टम में सीरियस इश्यू के चलते सिस्टम क्रैश हो जाएगा और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी दिक्कतें आने लगेंगी। कुछ इस प्रकार का यह साइन दिखा। अब यह साइन के बाद क्या हुआ कि यह समस्या दुनिया भर के 95% से अधिक ऑपरेटर्स के पास ये पहुंची, जिसके कारण माउस के क्लिक करते ही यह बात सामने आ गई कि भाई अब हर एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी देखने को मिल रही है। अब क्या हुआ, आज वर्तमान में दुनिया के 99% जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, पूरी तरह से आज वर्तमान में सर्वर पर या इंटरनेट बेस पर या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर काम कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर सर्वर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो इस पर डिपेंडेंट जितने भी सर्विसेज होंगी उनमें प्रॉब्लम्स आना बिल्कुल लाजमी है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में टेक्निकल प्रॉब्लम आई, दुनिया भर में इसके बारे में बात उठी, टीवी प्रसारण पर भी ये कई बार आया और कई बार तो टीवी प्रसारण ही स्वयं ठप हो गया। तो ऐसी कुछ स्थिति देखने को कल के दिन मिली थी। तो मैं उम्मीद कर पा रही हूं कि आज आपको कुछ नए टर्म्स मिले होंगे, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, क्राउड स्ट्राइक, और आपको समझ में एक्चुअल में आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई थी। एक क्राउड स्ट्राइक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के अपडेट के कारण यह पूरी की पूरी व्यवस्था आपको एक समस्या के रूप में देखने को मिली थी। अब यह सवाल उठ रहा है कि जो विंडोज में ये जो अपडेट डाउनलोड हो चुका है या फिर इंस्टॉल हो चुका है तो उसे कैसे दूर किया जाए। धीरे धीरे इस समस्याओं पर भी समाधान किया जा रहा है। ये बात तो तय है, तकनीकी बनाने वाला यदि मनुष्य है तो तकनीकी में अगर समस्या आएंगी तो उसकी समाधान करने वाला भी मनुष्य होगा। लेकिन अब आगामी दिनों के लिए हमें यह देखना होगा कि जब आज हर एक व्यक्ति तकनीकी पर इतना ज्यादा निर्भर हो चुका है तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो वैश्विक स्तर पर प्रॉब्लम आई है, तो इसको कैसे ऐसी समस्या ना ही आए, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए, और अगर आ जाए तो कम से कम समय में इस टेक्निकल इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाए, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट पर चर्चा का विषय बन चुका है। हम और आप देखते रहेंगे इस खबर को और आगे भी देखेंगे कि किस किस प्रकार से और क्या टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। मैं उन्नति जैन, आप सबको कल है बेटा संडे को होगा वीकली रिवीजन मॉर्निंग 8 to 9 AM। तो आप लोग कल उपस्थित हो जाइए करंट अफेयर्स की क्लास का वीकली रिवीजन करने के लिए। और 10 मिनट शो तो आपको लगातार ही मिल रहे हैं। अगर आपने अभी तक 10 मिनट शो नहीं देखे हैं तो सेपरेट YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर के ये सारे के सारे 10 मिनट शो निपटा सकते हो बढ़िया तरीके से। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद। सचिन।